हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम्स वगैरह तो होंगे ही, जैसा कि कंडीशन चल रहा है अभी। तो उसके बाद एग्ज़ाम तो होना तय है, जैसा कि मैम अपडेट देती हैं उसका आप लोग रिव्यू किया करिए। उसको मैम रिव्यू देती हैं, उसका आप लोग देखा करिए और अपने हिसाब से। हम तो एक बात कहेंगे दोस्त, एग्ज़ाम तो होगा ही। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पढ़ाई तो कभी नुकसान जाती नहीं है, नॉलेज ही मिलेगा ना। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है दोस्त। अब तक 10 इकाई ख़त्म हो चुका है, 10 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है दोस्त। 11वां इकाई त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना। तो धीरे धीरे आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा पता कर लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों से मिलकर बनने वाले भाग को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति उसी जगह से उत्पन्न हुआ है दोस्त, ठीक है। त्रिकोणमिति मतलब देखिए, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है या त्रिभुज है, हमारा 90 डिग्री त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री त्रिभुज है, ठीक है दोस्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे अगर एंगल मतलब थीटा कोण, अगर यहाँ कोण है और ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, किसका है? 90 डिग्री का त्रिभुज है। इतना समझिएगा सिंपल सा कि 90 डिग्री का त्रिभुज है, इस तरह 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 45 होगा तो यहाँ पे 45 होगा। मतलब यहाँ तो 90 फिक्स है और यहाँ वाला आपस में 90 में से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे 90 माइनस करके यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि इनको पता है किसी भी त्रिभुज का सारे एंगल जो होते हैं, सारे कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, सबको ऐड करते हैं। तो मान लेते हैं ये 90 है, ये थीटा है और ये अल्फा है। तो 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आना चाहिए दोस्त? 180। तभी जाके वो त्रिभुज बनता है, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग को पता होगा, ये चीज़, यह बात आपको बहुत सारे लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो हम पूरे बेसिक से जाएंगे। जिनको नहीं पता होगा वो समझ जाएंगे और जिनको पता होगा वह भैया रिवाइज कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं, अगर हम मानते हैं यह थीटा है, यह कोण है, तो कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या? यह देखिए संलग्न भुजा है, यह वाली और यह, इन दोनों को संलग्न भुजा कहते हैं। और इसके 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा को सबसे बड़ा भुजा बोलते हैं, उसी को बोला जाता है कर्ण, या फिर इंग्लिश में हाइपोटेनियस। इसको बोला जाता है दोस्त कर्ण या फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो इसको अगर थीटा लिए हैं, यह कोण लिए हैं, तो इस कोण के सामने जो आएगा वो लंब होगा। जैसे परपेंडिकुलर जो होगा उसी को लंब बोलते हैं। इसके सामने अगर यह वाला कोण लेंगे तो इसके लिए यह वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको ऐसे पलट देंगे, खड़ा करेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए, इस वाले कोण के लिए यह वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। लेकिन इस कोण की बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या होगा? यह हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, बस बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, 2 से 3 बार समझाएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे दोस्त। लंब इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्त, परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। और जब यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, अब यह जो परपेंडिकुलर है किस पे है? परपेंडिकुलर है, बेस पे ही तो है। यह कोई बेस ही होगा, कोई सहारा देने वाला होता है जो उसे बेस बोलते हैं। तो सहारा देने वाले को ही बेस बोल दिए, जिसपे ये टिका हुआ है। थीटा के सामने लंब, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के, सबसे बड़ी डिग्री और 90 सबसे बड़ी डिग्री या फिर सबसे बड़ा भुजा जो होगा उसका नाम कर्ण होगा। सबसे बड़ी डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, सीधी सीधी जानिए आप लोग, ठीक है। थीटा के सामने लंब हो गया और जो बच गया उसे बेस बोलते हैं, आधार, क्योंकि जो सहारा देने वाला होता है उसे आधार बोलते हैं, ठीक है दोस्त, बेस। अब आप लोग अगर इतना जान गए तो इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, नामकरण कर दिए दोस्त। अब देखिएगा, एक आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, अगर जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, एक बार छोटा सा बता देते हैं। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट रहते हैं दोस्त, गणितज्ञ होते हैं, जिन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया था। तो उसको, उस फार्मूले को देख लीजिए, क्या है फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, इसको c माने हैं, तो a और b,
ए और बी हमारा लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लंब इक्वल टू ए बी, क्योंकि यही तो है लंब। तो ए और बी डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी, ठीक, कुछ भी दिया रहे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग ए बी माने हुए हैं, लंब है। और बी सी क्या है? आधार है। देखते चलिएगा, बी सी क्या है? आधार होगा हमारा, बी सी हो गया। यह थीटा है, तब इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? ए सी कर्ण हो गया दोस्त, ठीक है। अब ये वाला समीकरण जो आप लोग कॉपी पे नोट करिए इसको। अब देखिए, कुछ चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे अगर पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर यह ट्रायंगल है, यह 90 डिग्री है, तो यह वाला एंगल हमारा 45 हो सकता है। जब यह 45 होगा तो हमें पता है 90 + 45 135, 135 में 45 ऐड करेंगे तब जाके 180 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का पूरा एडिशन, कोणों का एडिशन कितना होता है, जोड़ कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो यह भी 45 हो जाएगा। या फिर यह देखिए, यहाँ पे अगर यह 90 है, यह 90 डिग्री है, संलग्न भुजा इसे बोलते हैं, सटे हुए, दो भुजाओं को सटे हुए एंगल बनाते हुए संलग्न भुजा बोलते हैं, ठीक है। यह 90 है, यह 30 भी हो सकता है। जब यह 30 हो गया, 90 + 30 120, 120 में जब 60 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो यह 60 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 60 होता तो यहाँ पे 30 आ जाता, यही तो होता, ठीक है दोस्त। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब इसमें कुछ हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है दोस्त, वह छः त्रिकोणमितीय अनुपातों से पूरा बना हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उनके बारे में, उनका पहले नाम जान लेते हैं। देखिए, साइन थीटा, अब साइन थीटा है। अब दूसरा देखिएगा, पहले अभी बताने जा रहे थे एक चीज़, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं। कॉस थीटा, इसके बाद आ जाता है टेन थीटा, फिर इसके बाद आ जाता है सेक थीटा। रुकिए, कॉट थीटा लिख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्रम से ही लिखें, बस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा। थीटा हम क्यों ले रहे हैं दोस्त? थीटा हम मान लिए हैं, वहाँ पे अल्फा भी मान सकते हैं आप एंगल में, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है ना, एंगल वेरिएबल है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो थीटा माने हैं तो थीटा लेके चलते हैं। कोसेक थीटा, नेक्स्ट कोसेक थीटा। देखिए कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 1 2 3 4 5 6। आप लोग जब 10th वगैरह में रहे होंगे, 10th 8th में क्लास में, तो आप लोग सौर समीकरण है बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा फार्मूले पढ़े होंगे इन सबसे रिलेटेड। बस वही चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं, ये साइन थीटा है। साइन थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, कदापि नहीं लिख सकते। साइन इनटू थीटा कभी नहीं लिखा जा सकता, इसको याद रखिएगा। कॉस थीटा को भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। कॉस इंटू थीटा ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता। टेन इंटू थीटा ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है दोस्त। जिसको बोल रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए। कॉट थीटा ऐसे नहीं लिखा जा सकता। सेक थीटा भी कभी इंटू में करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता एंगल को। और कोसेक भी ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता। कोसेक इंटू थीटा, कोसेक एंगल है, सॉरी एंगल मतलब कोण, इंटू कोसेक ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता दोस्त। तो ऐसे जब नहीं लिखा जा सकता है, तो जब यह चीज़ आता है और ऑप्शन में दे देता है ट्रू है कि फॉल्स है, तुरंत लगाएंगे फॉल्स है, ठीक है। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा बेतुके ढंग से फार्मूले बनाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। लाल बटे कक्का सुने होंगे, लाल बटे कक्का। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ पे लंब की जगह रख लेंगे परपेंडिकुलर, जो आधार है आधार की जगह रख लेंगे बी, और एल की जगह फिर से आ जाएगा पी, ठीक है। और कर्ण की जगह एच और ए की जगह फिर से आपका क्या आ जाएगा बी। इसको बोलते हैं पी बी पी एच एच बी से याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हर हर भोले नाम से कुछ ट्रिक बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। पंडित बिहारी
कुछ भी बना लीजिए बेतु के ट्रिक, ठीक है दोस्त, इंग्लिश वाले हों जो, और हिंदी वाले हैं तो लाल बटे कक्का से ही काम चलाएंगे, ठीक है। अब लाल बटे कक्का क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ट्रायंगल के रूप में अगर लिखना हो हमें तो ए बी सी डी, यह जो लंब आधार कर्ण है इसके रूप में इन सबको अगर दर्शाया जाए तो किस तरह दर्शाया जा सकता है। साइन पहले नंबर पे है, फिर कॉस है, इसी तरह सीरीज इसमें बना हुआ है। अगर साइन आता है या कॉस के लिए है या टेन के लिए है, अब इसी को उलट देंगे, अभी बताते हैं, ध्यान से देखिए। लंब बटे कर्ण, इसका हो जाता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ठीक है दोस्त। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हम नीचे लिख देते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है, याद कर सकते हैं। देखिए लंब बटे कर्ण, पहला साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ए बी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कर्ण क्या है हमारा सबसे बड़ी भुजा ए सी, तो लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, ठीक है। अब कॉस थीटा के लिए दूसरे पे आ जाते हैं, आधार बटे कर्ण, दूसरा नंबर आधार बटे कर्ण, ए अपन के, आधार क्या है आपका बी सी, बी सी बटे कर्ण क्या है वही ए सी है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, लिख सकते हैं दोस्त। देखते रहिए आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। हम तो सोचेंगे ट्रिक से बता दें, लेकिन पहले सोचे कि बेसिक ही बताते चलें, फिर उसके बाद कुछ ट्रिक बता देंगे जो कि हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है लंब बटे आधार, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, बात खत्म। अगर 3 याद कर लिए तो उससे आगे आधी करने की होती है, बस इसको ऐसे पलट दीजिए, मतलब 10 को ऊपर कर दीजिए, फिर कॉस को कर दीजिए, फिर साइन को कर दीजिए। अब देखिए साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का, कक्का भैया तुम इसी जगह रहो, ठीक है, स्टूडेंट का भला करो, ठीक है। चलिए अब जब साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का रिवर्स हमेशा याद रखेंगे, 1 अपान कोसेक थीटा होता है। अब हमें पता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी ए सी बटे ए बी, यही तो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि ए सी बटे ए बी, ठीक है दोस्त। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ पे साइन थीटा का हो गया, तो नेक्स्ट आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा इसके ऊपर सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा, ठीक है दोस्त। जब कॉस थीटा की वैल्यू ए अपान के है तो सेक थीटा का के अपान ए हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लाल बटे कक्का रट जाइए, नहीं जो जिसको नहीं पता है। अब देखिए ए सी अपान बी सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी मतलब कर्ण बटे बी सी, बी सी क्या है हमारा आधार है, कर्ण बटे आधार, हमेशा इसको रटना ही है, रट जाइए, ठीक है। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान कॉट थीटा के। अब जो टेन थीटा होगा वो कॉट थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बी सी बटे ए बी हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। आप लोग इस चीज़ को नोट करिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा इतना चीज़ें अगर क्लियर हो गई हों, नोट कर लिए हों, तो हम आगे चलते हैं। सारे फार्मूलाज वगैरह नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये सारे रिवर्स वाला भी प्रोसेस नोट कर लिए होंगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी सारे 6 समीकरण, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम एक तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब यह तो रहा, सीख गए होंगे, कुछ चीज़ें और सीखिए, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे अभी हम लोग निकाले थे, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा का वैल्यू आया था लंब बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे कक्का, लंब ए बी आया था, कर्ण ए सी आया था, तो लिख सकते हैं साइन थीटा के प्लेस पे ए बी बटे ए सी। अब कॉस थीटा का क्या आया था बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी,
ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ से AC और AC कट जाएगा क्योंकि नीचे है ना, इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं AB, ये वाला AC जो इसके हर में है ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाले के हर में है डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर वाला इसका नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे BC पहले से है इंटू AC हो जाएगा। अब आप लोग को पता है जो सेम रहता है उसको काट देते हैं, तो क्या बच गया AB बटे BC। अभी हम लोग निकाले थे AB बटे BC लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है दोस्त। क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना, बोलिए जी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसी को अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा को उलट देते हैं तो कॉट थीटा आ जाता। अभी बताए थे टेन थीटा इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1/, कॉट थीटा है पहले से, कॉस नहीं है, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट के ऊपर हमको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट ऊपर जाएगा, तो यहाँ यह वाला भी ऊपर होगा, जब यह रिवर्स होगा तो यह वाला भी रिवर्स होगा, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा दोस्त, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये दोनों इक्वेशन आप लोग अच्छे से रट जाएंगे, नहीं तो समझाए हैं समझ गए होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो रटना तो पड़ेगा ही ना। ये एक तरह से फैक्ट होते हैं, इनको रट लीजिए, जब डेरिवेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह अगर हम लोग साइन थीटा का भी देख लेते हैं, साइन थीटा का देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, लंब बटे कड़ था, यानी कि AB बटे AC था, और कोसेक थीटा बराबर क्या था दोस्त, इसी का रिवर्स था, AC बटे AB। अब इस चीज को अगर हम नीचे ला दें, इसको साइन थीटा वाला देखिएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं AC बटे AB। अब AC बटे AB कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। बहुत सिंपल है दोस्त, आप लोग सीखिए सीखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा। तो इसका समझ में आ गया। अब इसी तरह सेक का भी है, ध्यान से देखिएगा सेक। अब यह नहीं है, जब साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा हो सकता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब कॉस थीटा बराबर देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, टाइम देखते रहें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा बराबर होता है, देखिए बेस मतलब आधार बटे कड़, तो BC बटे AC। अब हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा बराबर AC बटे BC, तो लाल बटे कक्का से जाएंगे तो उसको पलट देंगे, पलटेंगे तो कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार मतलब AC कड़, ये आधार BC, तो AC बटे BC। ठीक है, AC बटे BC हो गया। अब हम कॉस थीटा को लेकर चलें, दोनों को लेकर चलते हैं, सेक थीटा से कॉस थीटा भी आ सकता है और कॉस थीटा से सेक थीटा भी आ सकता है। यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/, अब ये वाला नीचे आ जाएगा, AC बटे BC लिख सकते हैं। अब AC बटे BC की वैल्यू सेक थीटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1/, कॉस थीटा। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम लोग डायरेक्ट कुछ चीज़ें याद करते हैं, जो अभी तक हम लोग फार्मूले से दर्शाते गए उसको डायरेक्ट हम नोट करवाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यह पढ़ा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा पढ़ा हमने, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी हमने पढ़ा। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा भी हमने पढ़ा। और एक चीज़ क्या पढ़ा, और एक चीज़ क्या पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा।
ठीक है दोस्त, तो इतनी बातें आप लोग कॉपी पे नोट करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट किए होंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब सारे वैल्यू हम लोग इरेज करते हैं, सब कुछ इरेज करते हैं इधर से भी, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए अच्छे से, फिर समझ आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यह कड़ वगैरह था अभी याद होगा, हम समझ सकते हैं, आप लोग को याद होगा। अब देखिए, जब इसकी वैल्यू 4 दिया हो और यह 3 दिया हो, बी सी 3 दिया हो, ए बी 4 दिया हो और थीटा की वैल्यू हो, आपसे पूछ दे बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा बराबर क्या होगा और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ये सारी वैल्यू पूछ दिया जाए। जब ये 4 है या 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को बताया, कर्ण यहाँ पे है और ये आपका लंब है या आधार है, तो आप लोग को फार्मूला बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होगा। जब कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब कर्ण का स्क्वायर इधर है तो केवल कर्ण की वैल्यू दोनों तरफ का रूट ले लेंगे, दोनों तरफ का जब रूट ले लेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5 यानी 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 आ गया। अब हम लोग लाल बटा कक्का से सबकी वैल्यू निकाल देते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू लंब, क्योंकि थीटा आया है तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा 4, लंब की वैल्यू 4 है, कर्ण की वैल्यू 5 है तो 4 बटे 5। अब कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो 3 बटे 5। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद टेन थीटा दिया है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार मतलब 4 बटे 3। अब कुछ नहीं करना है। अब कॉट थीटा की वैल्यू टेन थीटा का उल्टा 3 बटे 4, सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा का उल्टा 5 बटे 3, कोसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा का उल्टा 5 बटे 4। बस फाइनली अगर यहाँ तक सीख गए हैं तो बहुत अच्छी चीज़, आप लोग बेसिक क्लियर हो चुका है आप लोग का। ठीक है, ठीक है दोस्त, आप लोग का बेसिक मान सकते हैं अब क्लियर हो गया है। अब कुछ जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसी ट्रिपलेट बोला जाता है, ट्रिपलेट। अब कुछ ट्रिपलेट बता देते हैं जो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 था और 4 था तो कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए 6 का 36 प्लस 64, 8 8 64, 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये कर्ण आ गया। इसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे 2 का, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और यहाँ पे आ जाएगा 20। देखिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 256 144 को ऐड करेंगे तो 400 आएगा। 400 किसका स्क्वायर है 20 का। इस तरह नेक्स्ट कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40। इस तरह दोस्त आप लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें 13 का और 24 ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर 576 और 576 प्लस और बनाते हैं, रुकिए और बनाते हैं ट्रिपलेट। देखिए आप लोग जैसे 24 हो गया, 24 का स्क्वायर 576, सॉरी 625 लाना है ना, 576 और यहाँ पे 25 आता है, याद कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 25 24 और यहाँ पे साथ 7 आता है, देख लेते हैं। 576 प्लस 49, 9 6 15 को 5, कैरी 1, 7 1 8 4 12 को 2, कैरी 1। हाँ ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह यह भी एक ट्रिपलेट हो गया 24 7 25। अगर 24 7 दिया है, यहाँ पे 24 यहाँ पे 7 दिया है तो तुरंत बता सकते हैं कर्ण 25 आएगा। या फिर अगर 7 24 दिया है तुरंत बता सकते हैं यहाँ पे 25 आएगा। या फिर कर्ण 25 दिया हो, केवल कर्ण ही दिया हो दोस्त, तो लंब और आधार भी निकल सकता है, क्योंकि हमको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 कर्ण है तो यह जरूर 2 ट्रिपलेट से मिलकर बना होगा, 2 आधार और लंब से मिलकर बना होगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग कुछ ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बता देते हैं, क्या पढ़ेंगे आगे। आगे कुछ क्वेश्चन करा देंगे इसी बेस पे, फिर उसके बाद आप लोग को
फिर उसके बाद कुछ ट्रायंगल समझा के सारा, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की डिग्री की, साइन 90, इसी तरह सबका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका 0 से लेकर 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री की सबका वैल्यू का एक टेबल दे देंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। देखते हैं दो अगर वीडियो बनता है तो 2 वीडियो ले लेंगे, नहीं तो फिर एक से ही काम चला लेंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग को समझ में आएगा। हमारी समझाने का तरीका ऐसा ही है दोस्त, बेसिक से ले चलेंगे, जितना कोर्स में रहेगा सबको समझाएंगे। समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, अपने उन भाइयों बहनों के पास पहुँचाइए जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना है और साथ साथ देते रहिए, बने रहिए, सबको समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।